जिस एरिया में मैं रहता हूँ सर, वहाँ मैंने खुद ही इतने सारी जगह को अवॉइड कर चुका हूँ सर। वहाँ पे पेट्रोल पंप, स्कूल, आसपास के जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो सारी जगह मेरे लिए बंद थे सर। मैं इवन घर पे भी सर, मैं अपने कमरे के अलावा और दूसरे कमरे में जाके आराम से बैठ भी नहीं सकता था, कोई सामान टच भी नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगने लगा सर, ये जीवन जो है सर अब मेरे लायक नहीं है सर। अब मैं मतलब नरक की जिंदगी जिया सर मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुध मुग्धुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं वापस एक नया ओसीडी रिकवरी वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको जरूर एंड तक देखना है, क्योंकि आपको ये वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो आज जो मेरे पास सर आए हुए हैं, उनका मैं 30 साल का ओसीडी का जर्नी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल सर। तो देखो, ये जो सर मेरे पास आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, 30 साल से ओसीडी से ग्रस्त है। 30 साल से ये ओसीडी की यातना में जी रहे थे। इस 30 साल में उन्होंने बहुत सारी लाइफ में कठिनाई झेली, बहुत कुछ चीज़ें इनको खोना पड़ा और फिर जाके यहाँ पे आए। तो थोड़ा ये अपने बारे में बताने वाले। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, सर को मैजिकल थिंकिंग ओसीडी था अलोंग विथ कंटेमिनेशन फियर। और इनका जो ओसीडी था ना, ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ गंदी हो जाए या फिर गंदगी फैल जाएगी, ये इनका डर नहीं था। इनको डर था लोगों का, इनको डर था चीज़ों का। ठीक है, थोड़ा सा ये मैजिकल थिंकिंग में ऐसा होता है। और इसमें एक लॉ ऑफ कंटेजन भी फॉलो होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक शॉर्ट में सर आपसे पूछने के पहले ना, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंटेजन क्या होता है और आपका ओसीडी क्या था। तो दोस्तों, इनको क्या था पता है क्या? इनको लोगों से डर था। मतलब मान के चलो, कोई हैंडीकैप इंसान है, ठीक है, कोई अपाहिज है, तो उनको ऐसा लगता था उनके अगर मैं संपर्क में आ गया, उनको मैंने टच कर दिया या फिर उनके संपर्क में बाकी कोई भी चीजें आ गई, तो वो मुझे लग जाएगी या फिर मेरे घर वालों को लग जाएगी और मैं या मेरे घर वाले अपाहिज बन जाएंगे। कोई डॉर्फ इंसान है जिसका हाइट छोटा होता है, ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि ऐसे कोई डॉर्फ इंसान को देख लिया तो उनके जैसे मैं या मेरे घर वाले बन जाएंगे, उनको टच किया तो मैं या मेरे घर वाले उनके जैसे बन जाएंगे। या फिर मान के चलो, कोई पेशेंट्स है अभी, ठीक है, जैसे किसी को सफेद दाग होते हैं जिनको विटिलिगो बोलते हैं, ठीक है, विटिलिगो के पेशेंट्स है, किसी को सोरियासिस है, कोई स्किन डिसीज है या फिर कोई भी बीमारी है जैसे पैरालिसिस है, कोई भी बीमारी इन्होंने किसी पेशेंट में देख ली, तो वो पेशेंट ऐसा लगता था उनको, उन पेशेंट के संपर्क में मैं आया, कांटेक्ट में मैं आया तो मैं या मेरे घर वालों को ये बीमारी हो जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस या फिर लॉयर, इनके कांटेक्ट में क्रिमिनल्स रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता था पुलिस और लॉयर को मैंने देख लिया, उनको टच भी कर लिया, तो मुझे या मेरे घर वालों को वो सारे क्रिमिनल्स के फीचर्स पास ऑन हो जाएंगे। दोस्तों, इसी को लॉ ऑफ कंटेजन कहते हैं। इसमें क्या लगता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के सारे फीचर्स मेरे में आ जाएंगे। और इसके लिए क्या कंपल्शंस करते थे, वही सारा कंटेमिनेशन में होता है। वही बार बार हाथ धोना, बार बार मोबाइल को सैनिटाइज करना, चीज़ों को धोते रहना, जूतों को धोना, कपड़ों को धोना, बार बार खुद को नहलाना। और इस चीज़ में इन्होंने दोस्तों 30 साल गवा दिए। बीच बीच में कुछ थीम चेंज भी हुआ, लेकिन ये इनका मेजर ओसीडी था। और ये 7-8 साल से तो बहुत सीवियर लेवल पे जा चुका था। और इनको 4 साल पहले पता चला है कि इसको ओसीडी बोलते हैं। मतलब ये सोचो दोस्तों, सब 26 साल तक लोगों को यही नहीं पता रहता है कि इसको ओसीडी बोलते हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ओसीडी की इतनी जागरूकता लोगों के बीच है नहीं। तो सर देखो, मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, अभी आपके जुबान से है ना, थोड़ा सा आप आपके बारे में बताइए कि क्या चीज़ों का डर था, कैसे था और कैसे बढ़ते गए, थोड़ा सा बताइएगा। सर मुझे ना, जैसे अपाहिज लोग हो गए, जो विकलांग हैं, जिनकी हाइट कम है, ऐसे लोग, जैसे जो हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान से थोड़े अलग हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में, स्टेशन वगैरह पे बाहर मिल जाते हैं भिखारी, जिनके हाथ पैर नहीं होते, एक हाथ नहीं होता, कटा होता है, या एक्सीडेंट हुए कोई आदमी, और लॉयर हो गया, पुलिस हो गया, ऐसे लोगों से मुझे टच करने, उनसे संपर्क में आने में बहुत एंजाइटी होती थी सर। और डर और फियर तो इतना ज़्यादा था सर कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको टच करने के बाद अपने घर जाऊंगा, घर जाके मैं अपने परिवार वालों को अगर टच करता हूं या उनके संपर्क में आता हूं, तो वो भी वैसे हो जाएंगे। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा फियर होता था सर, बहुत ज़्यादा फियर होता था। तो सर, दर्शकों को ये बताइएगा कि ये जो ओसीडी आप में हुई, ठीक है, तो इसके कारण देखो,
आपने अपने परिवार के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, किसको किसको क्या क्या चीज़ें करना, क्या क्या किससे बात करना, कहाँ कहाँ जाना, ये कैसे क्या क्या टालते थे वो बताइए। और उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैजिकल थिंकिंग ओसीडी मतलब क्या है? दो इलॉजिकल चीज़ों को ब्रेन कनेक्ट कर देता है। मतलब क्या है, देखो इनके केस में भी क्या फियर है, इस आदमी के जो कोई भी अपाहिज है, जो कोई भी पेशेंट है, जो कोई भी कोई कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कोई भी पेशेंट है, इनके अगर संपर्क में मैं कैसे भी आ जाऊं, कोई भी टच के थ्रू और कुछ भी, मुझे या मेरे घर वालों को वही सारी चीजें पास ऑन हो जाएगी। तो दो अनरिलेटेड चीजों को अपना ब्रेन जोड़ रहा है, उसी को दोस्तों मैजिकल थिंकिंग ओसीडी बोलते हैं। और उससे बचने के लिए बार बार हाथ धो रहे, मुंह धो रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो सर अभी है ना, लोगों को ये बताइएगा, ठीक है, आपने ये ओसीडी का तकलीफ तो थोड़ा बहुत आपने बता दिया, इसके कारण आप क्या क्या चीजें अवॉइड करते थे, क्या क्या टालते थे, ये थोड़ा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे यदि मैं घर से निकल रहा हूँ सर, कोई अच्छे कपड़े पहन के निकल रहा हूँ, किसी काम के लिए जा रहा हूँ सर, और यदि रास्ते में मुझे अगर ऐसे लोग नहीं मिल पाए, विकलांग नहीं मिले या कोई पुलिस नहीं मिला, अगर कोई लॉयर नहीं मिला, तब तो ठीक था सर। लेकिन यदि अगर मैं घर से निकला और मुझे रास्ते पे कहीं भी अगर भिखारी, ऐसे व्यक्ति जिनका पैर नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, कोई पुलिस, कोई लॉयर, कोई ऐसे व्यक्ति जिसका हाइट कम है, अगर मैं देख भी लेता था सर दूर से, तो उस जगह को ही सर मैं इतना अवॉइड कर देता था, वहाँ पे जाता ही नहीं था सर। और मैं ऐसे मैं अपने एरिया में आपको बता रहा हूँ सर, मैं बहुत सारी जगह है अवॉइड कर चुका था। और अगर फिर उस जगह पे, तो मैं एक दिन क्या सालों, कई अभी 2-2 साल से कई ऐसे जगह हैं सर, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। तो सर और वापस आके घर पे मैं सारा चीज़ जो भी मैं साफ सफाई करना है सर, मेरे कपड़े, मेरे जूते, यहाँ तक इवन मोबाइल को मैं सैनिटाइज करता था सर घर आके वापस। और अपनी स्कूटी, अपनी बाइक जो भी है सर, वो पूरा धोता था सर, पूरा अंदर से लेके बाहर तक। और तब तक उस बाइक और उस सामान को अपने घर के किसी भी व्यक्ति के साथ टच नहीं करने देता था। नहीं तो बाद में फिर मुझे लगता था कि वो छू लिए हैं, और फिर बाद में फिर अगर मैं उसे छूंगा तो वो फिर से आ जाएगा। और इस बात का सर बहुत ज़्यादा फियर होता था, और ये बहुत दिन तक मैं इस पे सफ़र किया हूँ सर। ओके, ठीक है, शुक्रिया जी, आपने सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर की। सर मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ठीक है, देखो इसमें आपने जो जो बोला चीज़ों को टालते थे, बाद में तो आपने ये भी बोला है आपका ओसीडी इतना सीवियर हो गया। देखो ओसीडी में क्या होता है, इंसान पहले है ना कंपल्शंस करने लग जाते हैं, ये धोना वो धोना, फिर वो कंपल्शंस का टाइम बढ़ जाता है, फिर वो क्या करते हैं, टाइम बढ़ जाता है ना तो वो अवॉइड करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चीज़ों को टालना चालू कर, ठीक है मैं वहाँ पे नहीं जाता है ना तो बला टल जाएगी, वो इधर वो जगह पे जाते हैं नहीं, वो मंदिर है ना उधर में जाऊंगे नहीं। आपके केसेस में क्या था, वो आपका स्टेशन था छत्तीसगढ़ वाला, वो कोरबा का स्टेशन रहेगा, वो रहेगा। फिर आपके इसमें मंदिर था, आपके इसमें कुछ प्लेसेस थे, कैसे लोगों के घर थे, कोई रिलेटिव्स थे, ठीक है, कोई फ्रेंड्स थे, उनके इधर तो आप नहीं जाते थे। बाद में लेकिन ये अवॉइडेंसेस के पैटर्न इतने स्ट्रांग हो गए कि आपने आपके घर की भी चीजें टच करना डालना चालू किया। क्या आप दोस्तों को बता पाओगे कि आपके घर की कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको आप टच ही नहीं करते थे, और कितना दिन हो गया उनसे आप बच रहे हो? सर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। मेरे घर में सर मेरे कमरे के अलावा सर जितने भी घर में और कमरे हैं, इवन किचन हो गया सर, हॉल हो गया, हॉल में जो सोफ़ा रखा है और टीवी का रिमोट हो गया, और जो सब लोग यूज़ कर पाते थे आसानी से घर के सारे लोग, वो मैं सिर्फ अपने घर के कमरे में अपने कुर्सी के अलावा और भी कोई भी चीज़ पे अब बैठ नहीं पाता था सर। इवन बाहर आंगन पे भी मैं नंगे पैर भी नहीं चल पाता था सर। और अब मेरे जो बाथरूम में सर टब ना और बाल्टी जिसमें मैं नहाने के लिए यूज़ करता हूँ सर, अगर उसे आसपास अगर घर के कोई दूसरा सदस्य यूज़ कर देता है सर, तो भी मुझे उसे पूरा धो के वॉश करके ही फिर मैं वापस उसे यूज़ कर पाता था सर। ओके, तो देखो आपने घर में भी अपने कमरे के अलावा आप कहीं पे भी नहीं जाते थे, मतलब घर में चेयर होगा, सोफा होगा, बाकी चीजें होगा, ठीक है, तो इवन आप फिर बच्चों के साथ चीजें भी करना टालते होंगे, बच्चों के साथ खेलना भी टालते होंगे। सर बिल्कुल सर, ये बच्चों के साथ उनके खिलौने को मैं नहीं छू पाता था। वो अगर मेरे को कहीं पे घुमाने ले जाने को बोलते थे तो मैं बाहर, अपने घर के बाहर मोहल्ले में नहीं टहल सकता था। और आसपास की जो दुकानें हैं सर, वो वहाँ तो जाना मैं बिल्कुल बंद ही कर चुका था। और इवन
उनके कुछ स्कूल है, स्कूल पे भी मैं एक जगह तक ही जाके उनको छोड़ता था, फिर वहाँ से वापस आ जाता था। स्कूल के अंदर भी नहीं जा पाता था सर। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई। सर ऐसा कुछ बताना चाहोगे, ऐसी मतलब क्या मजबूरी आ गई थी एंड में? देखो आपने 30 साल में तो आपको 26 साल तो पता ही नहीं था इसको ओसीडी बोलते हैं, ठीक है, और बाद में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने सोचा कि सर के पास मुझे जाना है और ट्रीटमेंट लेना है? सर जब तक मुझे नहीं पता था सर, तब तक तो मैं बहुत परेशान रहता था सर। इसके बारे में मैं अब किसी और से पूछ भी नहीं सकता था सर। तो मैं अब सोशल मीडिया का सहारा लेके इस बारे में जानने की कोशिश किया सर। और इसके बाद मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला, जिससे मुझे ये पता चला कि ऐसी कोई डिजीज़ भी होती है जो ठीक हो सकती है। और मुझे विश्वास हुआ सर कि मैं भी यहाँ आके ठीक हो सकता हूँ। लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी मजबूरी थी सर कि मैं ऑलरेडी सर मैं 7-8 जॉब अपना इसी ओसीडी की वजह से छोड़ चुका था। मैं कहीं भी काम पे नहीं टिक पाता था सर। 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा सर, ठीक है? देखो इसमें से एक मैसेज निकल के आता है दोस्तों। क्या मैसेज निकल के आता है? देखो इन्होंने क्या किया, 7 से 10 साल तक इन्होंने क्या बोला, 10 साल तक आपने 8 से 10 जॉब छोड़ चुके हैं। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, देखो आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बीवी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, ना दोस्तों के साथ, ना आप अपना जॉब ठीक से कर पा रहे हो, आप पैसे भी नहीं कमा पा रहे हो, आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे हो। दोस्तों इतना देर वेट मत करो, इसमें से ये चीज़ निकल के आती है कि ये दिक्कतें जो इन सर को थी वो दिक्कतें शायद आप में भी है, या फिर फ्यूचर में जाके आप में हो सकती है। क्योंकि देखो ओसीडी ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाता है, पहले माइल्ड रहता है, फिर बाद में मॉडरेट होता है, बाद में सीवियर होता है। तो आपको भी इतना सीवियर होने तक वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द यहाँ पे आके आपको ट्रीटमेंट ले लो, या फिर अपने नियर बाय ओसीडी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। देखो 10 साल से जॉब नहीं कर रहे हो, मतलब दिक्कतें तो घर में आएगी, और सर देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ आई होगी, ठीक है? तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या फाइनेंशियल दिक्कतें आप में आई, और ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको अभी लगा कि मुझे जाके ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा? आपने बहुत सारी आपकी जो फाइनेंशियल दिक्कतें थी, यहाँ पे जब आप आए तब आपने मुझे बताया, तब तक तो मुझे भी नहीं पता था। तो क्या वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया सर कि मैं 10 साल से जॉब नहीं कर पा रहा था। कहीं पे अगर जाता भी था तो 2 दिन 4 दिन, अधिक से अधिक हफ्ते भर टिक पाता था सर। फिर कोई ना कोई मुझे ऐसे चीज़ों से दिक्कत होती थी कि वापस जॉब छोड़ देता था। तो ऐसा करके सर मुझे बहुत पैसों की दिक्कत आने लग गई थी घर पे। और मैंने जैसे बताया आपको कि सर मैं आसपास की जो जगह है सर वहाँ भी अवॉइड कर दिया, जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस एक कमरे में कैद हो गया था सर, बैठ गया था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे सर और यहाँ पे फाइनेंस की जो दिक्कत आ रही थी सर, वो मैंने सर कुछ अपने घर चलाने के लिए और ये सारी चीज़ें के लिए मैंने कर्ज भी लेके रखा था सर, उसका बर्डन अलग हो रहा था सर। लास्ट में सर मैं यही सोचा कि अब आपका वीडियो देख के मुझे जो विश्वास मिला कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मैंने यहाँ आने का सोचा सर। लेकिन वही फाइनेंशियल दिक्कत फिर मुझे तंग कर रही थी। लेकिन इसके लिए सर मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया सर, और उसने मुझे भरोसा दिया कि आप वहाँ जाके ठीक होके आइए। और उन्होंने सर अपना जेवर, अपना गहना गिरवी रख के सर मुझे पैसे दिए यहाँ तक आने के लिए, और उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर वाइफ ने मेरी, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। ठीक है, देखो कितना अच्छा इनके वाइफ ने काम किया है। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो आप अभी फील कर रहे हो, ठीक है, 30 सालों बाद, इतना अच्छा कभी आपने फील किया था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैं अभी जो 1 2 3 दिन में जो मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है ना सर, वो अभी पिछले 7-8 सालों में मैंने कभी खुल के नहीं जिया सर। यहाँ आने के बाद मुझे वो फील हो रहा है सर। ओके, एक चीज, आपने फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ आके मेरे साथ आपने शेयर किया, ठीक है? जी। क्या आपको लगता है कि आपने सही जगह पैसे दिए और इस ट्रीटमेंट का कुछ मोल है? मतलब इस ट्रीटमेंट को मतलब पैसे में कंपेयर किया जा सकता है? क्या लगता है आपको, पैसे में तोला जा सकता है इस ट्रीटमेंट को? क्या लगता है सर? यहाँ आने के लिए तो बहुत डाउट हो रहा था सर, मुझे बहुत डाउट हो रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ आया
तो मुझे लगा सर मैं वाकई में मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया मेरी वाइफ की मदद से। तो उनका भी डिसीजन बहुत अच्छा था सर। और जहाँ तक आपके जो ट्रीटमेंट के मूल्य की बात है ना सर, तो ये 10 लाख से भी बढ़कर है, ये मूल्य अमूल्य है सर, ये कहना चाहिए। आपने ये भी बोला था ना जिस दिन आप आए थे 1 जी, करोड़ जी। और ओसीडी फ्री, क्या कुछ तो जी बोले सर। थे, वो भी चलो दर्शकों को बताइएगा। जी सर, मेरी हालत ऐसी हो गई थी सर, अगर मेरे पास अगर कोई आ जाता वरदान देता और ये कहता कि आपको मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, या आपका जो ये दिमाग का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि उसे ओसीडी कहते हैं, अगर वो ठीक कर दूँ तो आप दोनों में क्या लेना चाहोगे, तो मैं ये अपना प्रॉब्लम ठीक ही करवाता, वो 1 करोड़ छोड़ देता सर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों, यही चीज है, देखो सिर सलामत तो पगड़ी हजार, ठीक है। पहले खुद ठीक हो जाएंगे तो उस पैसे का कुछ फायदा होगा ना। और इनके वाइफ ने जो काम किया है, मतलब सैल्यूट टू हर, ठीक है। बाद में शायद आपके वाइफ ही वीडियोस देखेंगे तो उनको बताइए, मैंने उनकी बहुत तारीफ की है। तो दोस्तों है ना, मैं भी यही कहना चाहूंगा, आपके अगर पेरेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है उन्होंने, तो ये वीडियो उनको दिखाइएगा। मैं सारे पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। देखो ये जो ओसीडी की बीमारी है ना, ये बहुत ही मतलब जालिम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये, है ना। आदमी को देखो कैसे इनके 30 साल चले गए जिंदगी की, इनको पता ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे एक एक टाइम है ना निकल देता है। अपने बर्थडेज आप मिस कर देते हो, अपने एनिवर्सरीज मिस कर देते हो, बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ जाती है, अपने वाइफ के साथ आपको जो एंजॉयमेंट आपको करना था वो नहीं कर पाते हो, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ अपना करियर सब कुछ आप खो देते हो। तो कुछ भी करके ना दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा, जो कोई भी वीडियो बाद में देखेगा, अभी देख रहे हैं ना, तो आपके भी फैमिलीज को यही बताऊंगा कि इनके वाइफ ने जैसे इनको सपोर्ट किया, वैसे ही आप भी, आपके घर में कोई अगर ओसीडी ग्रस्त इंसान है तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए और उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराइएगा और उनको ठीक करिएगा, ठीक है। देखो ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो मैं knowledge नहीं यही है ये सर। वीडियो के द्वारा आपको Knowledge बताना चाहता हूँ, नॉलेज नहीं है लोगों को, जी। पता ही नहीं कि इसको ओसीडी बोलते हैं, बिल्कुल उसके सर। बाद ही पता चलेगा ना। तो देखो इनके वाइफ ने जो इतना ग्रेट काम किया है, मैं चाहता हूँ कि सारे फैमिली के लोगों ने यही काम करना चाहिए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेके इसमें से बाहर निकलिएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, जो भी ओसीडी में ग्रस्त है, ठीक है, वो अगर सोच रहे हैं ना, बहुत बार क्या होता है पता है, यही सोचते हैं, हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर बाद ट्रीटमेंट लूंगा, हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर बाद ट्रीटमेंट लूंगा, लेकिन इसमें है ना कई महीने और सालों बीत जाते, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। बिकॉज इट इज अ डाउटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ये आप में डाउट्स लाता रहेगा, ठीक है। आपको इसके लिए मैंने मेरे लाइव्स में भी बताया, जितने भी लाइव लिए मैंने हर लाइव में बताया, आपको है ना एक डेडलाइन देना है अपने आप को, ठीक है। 15 दिन में रुकूंगा, 15 दिन में मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं ट्रीटमेंट लूंगा, 1 महीना में रुकूंगा, ट्राई करके देखूंगा, जो भी टिप्स दे रहे हैं सुनूंगा, और 1 महीने में ठीक नहीं हुआ तो मैं ट्रीटमेंट लूंगा। एक डेडलाइन बनाओ, तो अपने महीने और कितने साल आपको बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सर देखो, आपने तो ये चीजें मुझे बताई, कुछ चीजें फाइनेंसेस और ये सारी चीज, कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हैं लाइफ में कि आपको तब लगा कि अभी सब खत्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं है, और इसी के कारण आपने जाके ट्रीटमेंट लेने का डिसाइड किया? ऐसा क्या, मतलब क्या ऐसा मेजर कारण था जब आपको लगा कि कुछ भी हो जाए अभी मुझे जाके ट्रीटमेंट लेना ही है? सर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया सर कि मेरे लिए सर, मेरे जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ सर, वहाँ मैंने खुद ही इतने सारी जगह को अवॉइड कर चुका हूँ सर, वहाँ पे कर चुका था कि मैं वहाँ पे अब कोई जगह ही नहीं बचती थी सर। वहाँ पे पेट्रोल पंप, स्कूल, आसपास के जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो सारी जगह मेरे लिए बंद थे सर, मैं वहाँ बिल्कुल जा ही नहीं सकता था। और ये इवन घर पे भी सर, मैं अपने कमरे के अलावा और दूसरे कमरे में जाके आराम से बैठ भी नहीं सकता था, कोई सामान टच भी नहीं कर सकता था। तो मुझे ऐसा लगने लगा सर, ये जीवन जो है सर अब मेरे लायक नहीं है सर, अब मैं मतलब नरक की ज़िंदगी जिया सर मैं। तो सर बताइए, एक चीज़ ऐसी बताइए कि क्या मजबूरी हो गई कि यहाँ तक आपको आना पड़ा और ट्रीटमेंट लेना पड़ा? थोड़ा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। इस प्रॉब्लम की वजह से सर मैं घर के बाहर भी नहीं जा पा रहा था, घर पे भी अच्छे से नहीं रह पा रहा था, मैं अपना जॉब नहीं कर पा रहा था, घर की जो जिम्मेदारी है सर वो पूरी नहीं कर पा रहा था।
जीवन ऐसा हो गया था सर, जैसे या तो पूरी नर्क से भी बदतर जिंदगी हो गई थी सर। या तो मैं ट्रीटमेंट लेके ठीक हूँ सर, या तो मैं अपना जीवन को ख़त्म कर दूँ, ये स्थिति आ गई थी सर। और इसी वजह से मैंने ये ट्रीटमेंट लेने का सोचा सर। बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया और उस डिसीजन पे आप गर्व फील कर रहे हो आप, ठीक है जी सर। और देखो इसका श्रेय आपसे ज्यादा आपकी वाइफ को जाता है, ठीक है। आपकी वाइफ ने आपको बहुत ज्यादा बूस्ट किया जब आपने उनको शेयर किया कि मुझे ये तकलीफ है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ऐसे वाइफ या ऐसे हस्बैंड सबको मिले जो अपने हस्बैंड या वाइफ को बूस्ट करे और उनका ट्रीटमेंट करे, ठीक है। तो देखो सर, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। लोगों को है ना एक डाउट आता है, ठीक है, मुंबई जाना है, कहाँ पे सेंटर है, कहाँ पे रहना है 3 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए 3 दिन अभी हो गए, ठीक है, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला। थोड़ा लोगों को ये बताइए ताकि वो डाउट ना करे। देखो मैंने लोगों को डाउट ना करके कितने सारे वीडियोस यहाँ के डाले हुए हैं, कितने सारे पेशेंट रिलेटेड अलग अलग ओसीडी के वीडियोस डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन के सब डाले, तो भी लोगों को डाउट आ रहा है। थोड़ा उसके बारे में आप क्या बताएंगे, डाउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को बताइए। सर आपके वीडियोस देख के तो डिसीजन मैंने भी ले लिया था सर कि यहाँ आऊँ करके। फाइनेंशियल कंडीशन तो एक वजह थी सर जो लेट हुआ सर यहाँ आने के लिए, लेकिन उसमें मदद की मेरी वाइफ ने। लेकिन उसके बाद भी डाउट मुझे भी आ रहा था सर, बट वो डाउट यहाँ आने के बाद सर पता चला कि वो व्यर्थ है सर। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ यहाँ पे मैं जो वहाँ रह के सोचता था कि यहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, यहाँ कैसे रहूँगा, यहाँ का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सारे डाउट यहाँ पे बेकार निकले सर। मैं भी आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप भी अगर डाउट कर रहे हैं यहाँ तक आने का, तो बिल्कुल ज़्यादा डाउट मत करिए, ज़्यादा सोचिए मत, बिल्कुल यहाँ का ट्रीटमेंट लीजिए। सर का जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आपको लगेगा ही नहीं कि सर जो है मुझे तो मैं बता रहा हूँ सर, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा ही लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट लेने आया हूँ और कि यहाँ मैं कुछ अपना इलाज कराने आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जस्ट एक घूमने आया हूँ, कोई ट्रिप पे आया हूँ, ऐसा लगा। और सर ने उसी तरह से उनका जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है सर वो बहुत अच्छा है। और वो बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी तक 3 दिनों में बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो एक स्टूडेंट के जैसे वो गाइड भी करते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए, ठीक है। तो सर देखो, मैं आपको भी मैंने यही चीज बोला था, आपको बहुत डाउट आ रहा तो मैंने क्या बोला था, सर एक काम कीजिए, आप ट्रेन में बैठिए और यहाँ पे पहुंच जाइए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आपको कैसे भेजना है, कैसे टिक करना है, कैसे रहना है, क्या, सिर्फ आपको मैंने इतना ही बोला था, कैसे भी करके ट्रेन में बैठ जाइए, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद आपने खुद सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, सारा कुछ देख लिया। तो सर थोड़ा सा यहाँ पे रहते हुए स्टाफ के बारे में या फिर चीजों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, ताकि मतलब वो लोगों को भी पता चले कि कैसा है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं घर से दूर हूँ। घर से दूर हूँ और यहाँ मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। हर छोटी से छोटी चीज़ का सर ख्याल रखते हैं और यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो भी ख्याल रखते हैं, खाने का, पीने का, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस यहाँ आने का बहुत ही अच्छा रहा और मैं जो डिसीज़न यहाँ लिया हूँ आने का वो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया है सर जी, ठीक है। देखो आप यहाँ पे आए, ठीक है, इतना 3 दिन रहे, आपने सारा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सारे थेरेपीज किए। एक ही चीज आपको करना है, घर जाके जितना दिन मेंटेनेंस थेरेपी बोला है उतना दिन करना है, करेंगे? जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। देखो ज्यादा नहीं, 20-30 मिनट का डेली करना होता है, इतना कुछ ये नहीं है। और इतना कर ले, छोटी सी बात करने को क्या है, ठीक है। तो देखो सर, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे रहते हुए आपने सारी चीजें की, आपने मतलब मैं ये भी बताना चाहूंगा लोगों को, इनका रिस्पांस तो बहुत ही बढ़िया था। आपने इतने अच्छे रिस्पांस दे, मैं खुद खुश हो रहा था, अरे ये कर लिया, अरे ये हो गया, मतलब सर आपने बहुत ही अच्छा किया, ठीक है। तो आपको भी मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और जब यहाँ पे कोई इंसान आते हैं
और कोई ठीक हो जाते हैं तो देखो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी में होती है, ठीक है। जी। आप अगर ठीक हो रहे ना तो सर आपकी खुशी में हमारी खुशी है, नहीं तो जी। हमारी खुशी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको भी यही संदेश देना चाहूंगा कि ये जो चीजें आपको मैंने बताई है वो करते रहिए, थोड़े दिन मैंने जो बताया वो करना है। और सर आपके फ्यूचर लाइफ के लिए ऑल दी बेस्ट, जाके जॉब कीजिए, बाकी फैमिलीज को टाइम दीजिए, जी। सारा क्या सारी चीजें करोगे आप जाके? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सारा करूंगा चीज सर, करोगे, बिल्कुल सर। क्या बात है। तो सर आपको ऑल दी तहे दिल से मैं आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ, ठीक है। सर मैं भी कहना चाहूँगा सर कि यहाँ आके जो मुझे ट्रीटमेंट मिला सर, और आपने जिस हिसाब से मुझे ट्रीट किया है सर, और मुझे इस नरक से भरी ज़िंदगी से जो बाहर निकालने में मेरी मदद की है, तो आप मेरे लिए सर भगवान से कम नहीं है। मैं इसके लिए सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा सर, जीवन पर आपको नहीं भूल पाऊँगा सर। यस सर, जी जी। देखो मैं यही लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, देखो आपने जो किया यहाँ पे आके, इससे देखो आपको ही फायदा मिला, ठीक है। तो मैं लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, देखो हम तो एक जरिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट हमने सीखी है, हमको जो पता है वो देखिए आपको हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, देखो दोस्तों आप सुनिए, ठीक है। ये सर को 30 साल की ओसीडी थी और 30 साल की ओसीडी में से ये बाहर आ सकते, तो आप भी बिल्कुल आ सकते। क्यों इतना सहन कर रहे हो? मैं सारे लाइव में बता रहा हूँ, एक डेडलाइन दो, 15 दिन 30 दिन आप अपने आप रुकिए, आप बोलिए ठीक है मैं 30 दिन तक ठीक नहीं हुआ तो मैं जाके ट्रीटमेंट लूंगा। मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको लाइव में, जो टिप्स जो मैं दे रहा हूँ वो टिप्स जाके आप कीजिए घर में, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें अप्लाई करके देखिए। वो अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो अपने नियर बाय जो भी ओसीडी थेरेपिस्ट है उनको जाके मिलो, जो भी ओसीडी एक्सपर्ट है उनको मिलो। देखो दोस्तों उनके पास चले जाइए जिन्होंने बहुत से अभी तक ओसीडी के पेशेंट्स ठीक किए, क्योंकि ओसीडी देखो एक ही टाइप का नहीं होता, 18-20 टाइप का ओसीडी है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा है आप अगर नाम देने जाओगे तो है ना। उन्हीं के पास जाइए जिनको ओसीडी का बहुत अच्छे से नॉलेज है, जो इन एंड आउट ठीक है ओसीडी का ही देखते हैं। आप अगर आपके एरिया में कोई ओसीडी थेरेपिस्ट आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा इधर नंबर दिया है, और अब मेरे चैनल पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके कभी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आप भी ओसीडी फ्री हो सकते हैं। आप भी बाकी लोगों के जैसा रिकवर कर सकते हैं, आपको भी बाकी लोगों के जैसा जिंदगी जीने का हक है, बाकी लोगों के जैसा आप भी बर्थडेज मना सकते हैं, एनिवर्सरीज मना सकते हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, नॉर्मल जॉब कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, अपने जो भी हॉबीज है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारा चीज दोस्तों आप कर सकते हो। तो मैं यही चाहूंगा जल्द से जल्द एक डिसीजन ले लो और इस यातना से आप भी मुक्त हो जाइएगा, ठीक है। देखो दोस्तों जैसा इनको 30 साल का ओसीडी था, लेकिन इनको 26 साल तक पता ही नहीं था कि इस चीज़ को ओसीडी बोलते हैं, ठीक है। आज भी भारत में बहुत जगह पे लोगों को नहीं पता, इतनी जागरूकता नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो इसके लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी ओसीडी के बारे में नहीं पता, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता, तो ये मेरा वीडियो आपके दोस्त परिवार में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।